साज है, श्रृंगार है, चांद का इंतजार है, हाथों में होगी पूजा की थाली। करवा चौथ की पूजा का सही विधि विधान किया है और साथ ही जो कुंवारी लड़कियां पहली बार ये व्रत रख रही हैं उन्हें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। 70 वर्षों बाद ऐसा आपको शुभ संयोग मिल रहा है जिससे आप सौभाग्यवती होने का यह व्रत रख सकते कि गंगा मैया में जब तक के पानी रहे मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। आई रात सुहागों वाली। लुक छिप न जाओ जी, मन दीद कराओ जी, रा क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी, थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। माँ को तो स्पेशली नहीं पता है, मैं उनसे छुपा के कर रही हूँ। सॉरी आंटी। लेकिन
मैं अपने बॉयफ्रेंड के लिए ये व्रत रख रही हूँ और ये मैं पहली बार रख रही हूँ, तो मेरे लिए ये एक्सपीरियंस काफ़ी नया है और मुझे अच्छा भी लग रहा है और मैं बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि मैं आप जिससे भी प्यार करते हो तो एक टाइम आता है कि आप अपने प्यार का इजहार करो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं उसके लिए करवा चौथ का व्रत रख के इनडायरेक्टली अपने प्यार का इजहार कर रही हूँ। और पूनम पता है, मैं मतलब मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए और कॉलेज में काश हमने भी इतनी डेयरिंग दिखाई होती और इस तरीके से चोरी चोरी वाला जो रोमांस होता है ना वो किया होता हम लोगों ने। तो हिम्मत चाहिए शमा, हिम्मत चाहिए करने के लिए। और मैं ब्यूटी की बिल्कुल समस्या समझ सकती हूँ। जब आप पहली बार व्रत रखते हैं तो अक्सर आपके दिमाग में ये चीज़ें आती ही आती है कि पहली बार व्रत रखा है, कुछ गलती ना हो जाए, कहीं कोई तरह से कोई चूक ना हो जाए, हर एक चीज़ का ध्यान आप रखते ही हैं। और क्योंकि ब्यूटी का ये पहला व्रत है तो हम कोशिश करेंगे कि अपने पंडित जी के जरिए उनके सारे सवालों के जवाब उन तक पहुँचा सकें। तो अब फिलहाल चलते हैं पंडित जी के पास और जानते हैं कि कैसे होती है करवा चौथ की पूजा, क्योंकि करवा चौथ की जो पूजा है वो होती सरल है, लेकिन उसको अगर विधिवत आप उसका पारण नहीं करते, उसको विधिवत तरीके से नहीं करते तो इससे थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। इस बारे में पंडित जी से जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि पूजा की विधि क्या है, कथा कौन सी होती है जो आपको चांद देखने के बाद सुननी होती है। पूजा की विधि के पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें सामान क्या रखना है, हमें अपने साथ में क्या रखना है, ये सबसे पहले देखने की और बहुत आवश्यकता है। तो हमें अपने थाल में क्या सबसे पहले तैयारी करके रखनी है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करके रखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे और आपका समय निकल जाएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या तैयारी करके रखनी है वो मैं देख लेता हूँ। आप सबसे पहले अपनी एक थाली में और सामान को एकत्रित करना है। सबसे पहले आपको रोली ले लेनी है, आपको रोली ले लेनी है, सिंदूर ले लेना है और इसमें आपको सिंदूर के साथ अक्षत भी रखना है, अक्षत के साथ फूल भी रख लेने हैं और दूर्वा जो गणेश जी को बहुत प्रिय है वो तो आपको रखनी ही पड़ेगी, वो आपको रखनी है। दूर्वा के साथ आपको भगवान को धूप दिखाना है और भगवान को हमें दीपक दिखाना है और दीपक के बाद सबसे पहले क्या करना है, मिष्ठान को भी रख लेना है और साथ में फल रखना है और कुछ दक्षिणा के तौर पे चढ़ाने के लिए पैसे भी रख लेने हैं। पंडित जी आपने ये तो बता दिया कि थाली में क्या क्या होना चाहिए, लेकिन ये बताइए कि मेरी थाली में सामान पूरा है ना, मतलब किसी चीज़ की कमी तो नहीं है मेरी थाली? नहीं, आपकी थाली में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, सारी वस्तुएं विद्यमान हैं और सौभाग्य आभूषण सहित जो भी आपने रखा हुआ है तो वो सब मिला करके आपको जो भी सौभाग्य से जुड़ी हुई वस्तुएं हों वो आपको रखना ही पड़ेगा। चलिए ये हो गई थाली की बात कि कैसे सजाएं अपनी पूजा की थाली। अब पंडित जी से जान लेते हैं इस पूजा की विधि। जी पंडित जी। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक कलश को तैयार करेंगे और उसमें कलश में कलावा अति अनिवार्य है बांधना, उसको बांधेंगे। उसमें एक छोटा सा स्वास्तिक बनाएंगे और स्वास्तिक के पास ही 5 गौरी माता के टुकड़े रखेंगे, उनको गौरी का प्रतीक देंगे। तथा फिर मैं क्या करूँगा, हाथ में पुष्प ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे और उसमें कुछ द्रव्य पैसे रख लेंगे और हम संकल्प करेंगे। संकल्प क्या होगा हमारा कि बोलेंगे आप लोग, वैसे तो संस्कृत में कुछ शब्द बोल सकते हैं, शुभ पुण्य तिथौ मासानाम मसुते में हम अपना नाम ले लेंगे और कहेंगे दाम्पत्य शुभ दाम्पत्य जीवन प्राप्त वे, सुखी दाम्पत्य जीवन प्राप्त हेतवे या दीर्घ जीवन दाम्पत्य प्राप्त हेतवे। आप आयु के लिए बोल सकते हैं कि मेरे पति की बहुत लंबी उम्र हो और हमारा दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखमय हो, ऐसा आप बोल करके कहेंगे अहम पूजनम संकल्पम करिष्ये है, आप छोड़ दीजिए। तो आपका ये संकल्प हो गया। संकल्प के बाद फिर हम पूजा को प्रारंभ करेंगे। तो चलिए पंडित जी से पूजा की विधि तो जानेंगे, लेकिन उससे पहले चंदा से जान लेते हैं कि आज सुबह जब उन्होंने अपने व्रत की शुरुआत की तो कैसे उनकी शुरुआत हुई। लुक छुप ना जाओ जी, मन बीत कराओ जी, रा क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी, थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी। चंदा कैसे शुरू किया आपने व्रत? जैसे कि करवा चौथ पे व्रत रखते हैं, सूर्योदय से पहले मैंने सरगी किया है। ये हमारे घर की कोई बुजुर्ग महिला होती हैं, वो हमें खाने पीने का सामान और श्रृंगार की वस्तुएं देती हैं जिनका हम शाम को इस्तेमाल करते हैं व्रत के चांद निकलने के बाद। तो उसी तरीके से जैसे सब लोग करते हैं वैसे ही मैंने भी किया है।
चंदा, हमने सुना है कि सरगी में जो सास होती है, खास तौर से सासू माताएं होती हैं, खास चीज़ें जो है अपनी बहू को देती है, तो आपको ऐसा क्या खास मिला आज? मुझे हर बार सेवइयों की खीर मिलती है और इस बार भी वही मिली है। अच्छा शर्मा, मैंने ये भी सुना है कि कुछ जो महिला हैं उनकी सास अगर घर पे नहीं है या आप दूर हैं अपनी सास से, तो आपको कुछ खास कोई महिला और भी दे सकती है। पंडित जी, ऐसा कुछ विधान है कि कोई और महिला भी आपको सरगी दे सकती है? बिल्कुल देने का विधान है। अगर आप किसी भी तौर पे वो पूजा नहीं कर सकती है या वो अगर आपको देना चाहे तो वो आपको उपहार के तौर पे दे सकती है और उसको दोनों को फ़ायदा होता है, देने वाले को और लेने वाले को दोनों के फ़ायदा होता है, इसलिए दिया जाता है। तो ये हुई सरगी की बात। अब जान लेते हैं कि आखिर बिहार में कैसे मनाया जाता है करवा चौथ। हालांकि बिहार से इस वक्त अमृता दिल्ली आई हुई है हम लोगों के साथ करवा चौथ मनाने के लिए, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे भाई, बिहार का लिट्टी चोखा जैसे फेमस है वैसे ही बिहार तक करवा चौथ पूनम पहुंच गया है। तो अमृता, सबसे पहले तो क्योंकि आपके पति नहीं है तो उसके लिए हमारी सांत्वना आपके साथ। बहुत दूर है आपके पति इस वक्त, लेकिन आपने फिर भी व्रत रखा है। क्षमा, हिम्मत चाहिए करने के लिए। हिम्मत चाहिए करने के लिए। आपने अपने व्रत की शुरुआत कैसे की आज? आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे, घर आजा परदेसी तेरा। इस बार शुरुआत मेरे पति नहीं है, हर साल होते हैं तो वो सरगी मेरे साथ खाते हैं। अच्छा। इस बार नहीं है तो सासू माँ ने मेरी सरगी बनाई है और सरगी उन्होंने मुझे दी है और उन्हीं सासू माँ के सरगी दिए हुए से मैंने आज अपने व्रत की शुरुआत की है। पूनम, ये सब सुन के ना, मतलब करवा चौथ इकलौता ऐसा फेस्टिवल है ना जो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होता है। मतलब इन लोगों की बातें सुन के ही मेरा मन इतना खुश हो रहा है ना कि बस जल्दी से चाँद निकले और मैं जो है चाँद का दीदार करूं, लेकिन क्योंकि व्रत रखा है इसलिए कीप एक और चीज़ क्षमा होती है, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने व्रत रखा होता है तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा भूख लगती है। जैसे मुझे सुबह से बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मुझे नहीं पता क्यों, और दिन इतनी नहीं लगती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है। साज है, श्रृंगार है, चांद का इंतजार है। पंडित जी, आज जो है वो चंद्रमा निकलने का टाइम क्या है जी? ये मैं आपको बता दूं, यहाँ चंद्रोदय का समय 7:57 से शाम को 7:57 से चंद्रोदय का काल प्रारंभ हो जाएगा और ये आपका रहेगा 8:39 चंद्रोदय तो रहेगा, लेकिन आप अर्घ देने का समय मैं आपको बता दूं 8:39 तक है। वैसे पूनम, ऐसा होता है ये जो चंद्रमा है ना, ये करवा चौथ वाले दिन ना बहुत देर से आता है। अच्छा पंडित जी, मैंने ये भी सुना है जैसे कुछ महिलाएं होती है जो कई सालों से व्रत रख रही होती है, लेकिन किसी कारणवश अगर वो नहीं रख पाती तो उनके लिए कुछ खास तरह के प्रबंध किए जा सकते हैं। अगर आप रखना चाहती हैं लेकिन आप नहीं रख पा रही तो? हाँ, किसी कारणवश आप व्रत को नहीं कर पा रही हैं, व्रत क्या पूजा नहीं कर पा रही, व्रत तो रह सकती हैं, या किसी को जैसे मान लेते हैं किसी की तबीयत खराब हो गई, बीमार पड़ गई, कोई बीमार पड़ गया, ऐसी अवस्था जब पड़ती है तो लोगों के मन में जहन में बात रहती है कि मैं अब क्या करूं या ना करूं। तो लोग हमसे पूछते हैं कि पंडित जी मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं उनको बताता हूं कि अपना जो भी आप वस्तुएं हैं वो आप किसी सौभाग्यवती स्त्री को दे दें और देने के बाद क्या है, उनसे आप उनको वस्तुओं को चढ़ा दें, अर्पित करा दें, भगवान की पूजा करवा दें और एक आप उनको अपना करवा दे सकते हैं कि हमारे नाम से आप अर्घ दे दें। आप ये कर सकते हैं। इसके साथ पंडित जी एक सवाल और है, और सवाल ये है कि जो महिलाएं गर्भवती हैं क्या वो भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं? देखिए, गर्भवती जो महिलाएं हैं तो उनके लिए ऐसा कुछ वेदों पुराणों में लिखा वर्णित नहीं है कि आप नहीं कर सकती हैं। और इसके साथ एक और छोटा सा सवाल है पंडित जी मेरा, वो ये है जिनकी अभी नई नई शादी हुई है, जैसे पूनम रणबीर आलिया, जिनका ये पहला करवा चौथ है, उनको इस व्रत में करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कैसे अपने विशेष तरीके से इस व्रत को जो है पालन करना चाहिए, उसकी विधि भी आप बताएं। देखिए, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। लोगों के जहन में आज ये बहुत ही बात, हमारे पास बहुत पहले से फ़ोन आए, 15 दिन पहले से फ़ोन आते रहे, तो ये लोगों का प्रश्न बहुत ही रहा है। आपके ही पहले बार व्रत रहने के प्रश्न से ही मुझे याद आ गया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि देखिए,
शुक्र अस्त चल रहे हैं, गुरु अस्त चल रहे हैं, लोगों को ये मानना है कि मुझे व्रत नहीं करना है। हैं लोग, स्त्रियां कह रही कि मेरी पहली शादी मुझे नहीं करना, मेरे यहाँ ये पंडित जी बता रहे हैं या महिलाएं बता रही हैं, आपको करना है। शुक्र अस्त हो या गुरु अस्त हो, लेकिन उससे आपको कोई लेना देना नहीं, आपको व्रत करना है। क्योंकि मैंने अभी बताया कि आपके पति की दीर्घायु हो, आपकी पति की उम्र बढ़े, सौभाग्यवती आपका जीवन हो, दाम्पत्य जीवन सुंदर हो, इसके लिए आपको करना है। उसमें शुक्र और गुरु से उसका कोई भेद लेना देना नहीं है। और इसके साथ ही पंडित जी आपने बता दिया कि जिन्होंने पहली बार व्रत रखा है वो क्या करे, जो गर्भवती हैं वो क्या करे। लेकिन पंडित जी एक चीज़ मुझे और जाननी है, जैसा कि आप भी जानते हैं कि हमारे स्टूडियो में एक लड़की है प्यारी सी, जिसने चोरी चोरी जो है व्रत रखा है। तो जो लड़कियां हैं जो अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए या होने वाले पति के लिए या अपने मंगेतर के लिए जो लड़कियां व्रत रखती हैं, उनको क्या करना चाहिए? ये बहुत सुंदर आपने बात पूछी है। मैं बताना चाहूँगा, इसमें किसी को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, चित्त आपका मन कैसा है, आप किसी का भला अगर चाह रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप फेरे हो गए तो वो हमारा पति हो गया, मैं उसकी उम्र के लिए सोचने लगे, तो क्या मैं किसी के मैं उम्र बढ़ाने के लिए या किसी को अच्छा बनाने के लिए या दीर्घायु करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अब कुछ भी किया जा सकता है। अगर किसी को पता चल जाए कि भाई किसी की उम्र कम है, तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए दुआएं करने लगता हूँ, हवन करने लगता हूँ, पूजन करने लगता हूँ। तो ऐसे अगर आप भी करते हैं, वो भी अगर ये कर रही हैं, तो कोई इसमें बुराई नहीं है। अच्छा पंडित जी, यहाँ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अक्सर हमने देखा है जब भी, क्योंकि पूरे दिन भर जो महिलाएं हैं वो व्रत रखती हैं, खाली पेट रहती हैं, पूजा करती हैं, तो शाम तक आते आते आप थक जाते हो, जो कि बहुत अमूमन बात है थकना। लेकिन मैंने ये देखा है जब व्रत खोलती है महिलाएं तो तुरंत बाहर रेस्टोरेंट में चली जाती है खाना खाने। तो आपको लगता है पंडित जी ठीक है, आप सुबह से खाली पेट है, सुबह से भूखे हैं, और एकदम जब आप व्रत खोल रहे हैं तो आप बाहर जा रहे हैं खाना खाने? देखिए, सबसे पहले व्रत के बाद आपको जल में दूध मिला करके पीना है। सबसे पहले जल में, खाली जल भी नहीं पीना है, जल में दूध थोड़ा सा मिला करके तब आपको पीना है थोड़ा सा। उसके बाद क्या है, आपको बहुत ही हल्का भोजन लेना है और घर का बना हुआ भोजन लेना है। ऐसा आप करेंगे तो आपकी तबीयत सही रहेगी और देवता भी प्रसन्न रहेंगे। तो हमने अब तक जाना पंडित जी से पूजा की विधि क्या है, करवा चौथ का महत्व क्या है और कैसे किया जाता है करवा माता और चंद्रदेव को प्रसन्न। और अब बात आती है चंद्रमा को अर्घ्य देने की, या उस वक्त की जिसका सबसे बेसब्री से हम लोग कर रहे होते हैं इंतज़ार, चांद की मुंह दिखाई का। उस पर भी करेंगे बात, पर उससे पहले जान लेते हैं हमारे स्टूडियो में जो महिलाएं हैं वो आखिर पंडित जी से क्या पूछना चाहती हैं। पंडित जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि चंद्रमा को अर्घ्य देने की सही विधि क्या है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल चंदा जी ने आपने किया है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जब अर्घ्य देना है तो आपने अपने कलश को, करवा को लिया और यहाँ पर आपने 7 मिठाई रखी हुई है, आटे की बना करके आप रख लेंगी, या आपको मिठाई लेकर के बना करके 8 जगह रख लेंगे। और आपको क्या करना है, सीकों को लेना है, तीलियों को लेना है, उनको साथ में लेना है और आपको एक बार ऐसे ले करके और एक सींग निकाल करके आपको ऐसे करके एक बार में चंद्रमा को अर्घ्य दिया। ऐसे आपको 7 बार करके चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। 7 बार ऐसे करेंगे तब आपका अर्घ्य माना जाएगा और हर बार प्रणाम करेंगे। तो चंदा को उनके सवालों के जवाब मिल गए हैं। अब हमारे स्टूडियो में मौजूद है अमृता भी, और अमृता का क्या सवाल है पंडित जी से, प्लीज अमृता हमें बताइए। मेरा पंडित जी से सवाल ये है कि चूँकि इस बार मेरे पति यहाँ नहीं हैं, तो हम व्रत, मेरे पति वीडियो कॉल पे व्रत खुलवाएंगे, तो हमें पहले व्रत कैसे खुलवाना है, अर्घ्य कैसे देना है, इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए, आप पति की अनुपस्थिति में या वीडियो कॉल पर आप करते हैं तो फीलिंग वही मानी जाती है, आपके अंदर भाव वही रहेंगे, विद्यमान रहेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अर्घ्य देना है और अर्घ्य देने के बाद सबसे पहले आपको चांद को देखना है, छलनी से ऐसे करके आपको चांद को देखना है और वीडियो कॉल करके सबसे पहले आपको अपने स्वामी जी की उसमें सूरत को निहारना है। तो ऐसा आप करेंगे तो आपका बिल्कुल पूजा और मानी जाएगी। ये बहुत ही सुंदर तरीका है।
तो बिल्कुल ये करवा चौथ बहुत खास होने वाला है, और खास हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है वो लड़की जिसका नाम है ब्यूटी, और जिसका पहला करवा चौथ है उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए रखा है। तो आपका क्या सवाल है ब्यूटी? मेरा सवाल ये है कि पहले अर्घ देना है या दीपों की आरती करनी? सबसे पहले आपको अर्घ प्रदान करें चंद्रदेव को। अर्घ देने के बाद आपको क्या करना है, तब आपको उनके ऊपर आरती उतारनी है, और आरती उतारते रहेंगे तो आपका मन बिल्कुल भटकेगा नहीं, भटकना नहीं चाहिए। मैं सबको बता देना चाहता हूँ, दर्शकों को भी बता देना चाहता हूँ कि आपका बिल्कुल मन भटकना नहीं चाहिए। आपको आरती के समय आपको क्या करना है, आपको मन में अपने स्वामी की लंबी आयु के लिए बार बार यही मन में सोचना है कि हे चंद्रदेव, मेरे स्वामी की मेरे पति की, मेरे स्वामी की आयु को और बढ़ाएं, मेरा दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर हो जाए। बस यही मन में आप कामना करते जाएंगे, ऐसे आपको अर्घ देना है। बहुत सुंदर बात बताई है आपने पंडित जी, और आपकी बातें सुनकर और पूजा की विधि विधान जानकर मुझे लगता है कि सब लोग संतुष्ट होंगे, और साथ ही जो दर्शक देख रहे हैं वो इसी प्रकार से, इसी विधि से पूजा करेंगे ताकि उनसे किसी भी तरीके की त्रुटि ना हो। और पूनम इसके साथ ना, सही बताऊं, मतलब मेरे को तो इतनी भूख लग रही है ना, भूख लगने के साथ मुझे बस लग रहा है कि चंद्रमा जल्दी से निकल जाए, मैं उसे जल्दी से अर्घ दे दूं। हालांकि 3-4 घंटे में पंडित जी के अनुसार जो है 8:30 बजे तक चंद्रमा निकल जाएगा। तो आई थिंक पूनम टाइम कितना हो रहा है अभी लगभग? क्षमा, आपकी भूख का जल्दी अंत होने वाला है, मुझे लग रहा है जल्दी। तो जो हमारा ये कार्यक्रम था, हमारी यही कोशिश है कि हम आप तक सारी जो आपको सवाल हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, आप कुंवारी हैं, आप व्रत रख रही हैं, किसी खास के लिए अगर आप व्रत रख रही हैं, तो हमने ये पूरी कोशिश की पंडित जी के जरिए आपको सारे सही विधि विधान बता सके, क्या क्या सावधानियां आपने रखनी है वो सब आपको बता सके, और भी जितने भी सारे सवाल के हमें लगता है हमने क्षमा सारे सवालों के जवाब दे दिए। पूनम, वैसे जितनी भी सुहागने हैं उनसे एक सवाल तो आज बनता है, क्या? करवा चौथ का गाना। ओह हाँ, बिना गाने के तो करवा चौथ अधूरा सा लगता है, और हमारे इस वक्त स्टूडियो में तो 3-3 सुहागिनें मौजूद है, तो उनको गवाए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और गाने की जब बात होती है ना, करवा चौथ के गाने की बात होती है, तो सबसे पहले तो मुझे घर आजा परदेसी वाला जो गाना है, मतलब आई थिंक आई एम श्योर कि सबके जुबान पे सबसे पहले गाना वही आता होगा। वो पूरा गाना हम चाहते हैं चंदा, क्योंकि यार नाम इतना अच्छा है ना, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत नाम है, खूबसूरत नाम है चंदा। ऐसा लगता है कि एक चांद आसमान में और दूसरा चांद आज हमारे स्टूडियो में उतर आया है। चंदा वैसे भी इतनी खूबसूरत लग रही है, तो चंदा 2 लाइन हो जाए। क्योंकि बात अभी पति की लंबी उम्र की हो रही है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही गाना याद आ रहा है, क्योंकि मैं एक बार हरिद्वार गई थी तो वहाँ पे मैंने गाना सुना था। वो मैं गाना अभी 2 लाइनें गुनगुना सकती हूँ कि गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। बहुत ही प्यारा गाना है चंदा, ये एक पर्सनल गाना है, मुझे भी बहुत पसंद है। और उसके साथ साथ एक गाना जो सलमान खान और ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया है, चांद छिपा बादल में। शर्मा के मेरी जाना। अच्छा अमृता, हम लोग जब करवा चौथ की बात करते हैं कि पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखा जाता है, तो आपके दिमाग में ऐसा कौन सा कपल है आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदार में, या फिर कोई सेलिब्रिटी जिसको आप अपना आइडियल मानती हैं? अमिताभ बच्चन और जया बद्री को मैं आइडियल मानती हूँ। उनका करवा चौथ का स्पेशल प्रोग्राम भी देखती हूँ। पूनम, वैसे बच्चन से याद आया कि भाई बॉलीवुड में भी ना करवा चौथ जो है बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, और सिर्फ बच्चन से नहीं, कपूर से इतने अच्छे तरीके से पूनम करवा चौथ मनाते हैं। शिल्पा शेट्टी बहुत अच्छे से करवा चौथ मनाती है, रवीना टंडन बहुत अच्छे से करवा चौथ सेलिब्रेट करती है, और ख़ास तौर से रात में जब चांद निकलता है और उनकी छतों से वो जो शॉट्स आते हैं ना देखने में, मतलब बहुत खूबसूरत होता है, मज़ा आ बहुत जाता है। खूबसूरत। तो पूनम, इसी के साथ क्यों ना जाते जाते एक सवाल ब्यूटी से भी हो जाए। हाँ ब्यूटी, आप हमें सबसे पहले तो ये बताइए, क्योंकि आपने व्रत रखा है और अपने बॉयफ्रेंड के लिए रखा है, तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहती हैं कि आपके बॉयफ्रेंड किससे इंस्पायर हो, मतलब कैसे चाहती हैं कि आपके बॉयफ्रेंड किसको अपना आदर्श माने?
मुझे सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मेरे लिए सबसे बेस्ट कपल मेरे मम्मी पापा हैं। तो और वो मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं क्योंकि मैंने अभी तक मैंने जितना कुछ भी सीखा है प्यार करना लोगों से, तो कहीं ना कहीं मेरे आदर्श वही है। तो मैं चाहती हूँ कि हम आने वाले फ्यूचर में हम भी वैसे ही कपल बने मेरे मम्मी पापा की तरह। अच्छा, क्योंकि बचपन से देखती आ रही हूँ, क्योंकि दोनों के बीच काफ़ी प्यार है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा भी होने वाला हमसफ़र वैसा ही हो। तो देखा आपने, ब्यूटी चाहती है कि जो उनका हमसफर है वो उनके पिताजी जैसा हो, उनके पिताजी की तरह सारी जिम्मेदारियां निभाए। मतलब नाम ब्यूटी है लेकिन संस्कार बिल्कुल देसी है। बहुत खुशी हुई है देखकर शमा हमें। स्टूडियो में इतनी शानदार महिलाएं हम लोगों के साथ जुड़ी जिनके अंदर संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ एक जो शालीनता होती है ना पूनम, वो उसकी भरमार यहाँ पर देखने को मिली। और इसी के साथ करते हैं आज के प्रोग्राम का अंत। हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए पंडित योगेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी खूबसूरत महिलाओं का बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान, बिहार और देश भर में जो लोग हमें देख रहे हैं, आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भूल कुछ न जाओ जी, मन बीत कराओ जी, रा क्यों तरसावे हो, मन सकल दिखाओ जी। हरी शरारत सब जानू मैं तो धरी, चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना